बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। डॉक्टर एक मसीही पेशा है और बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन मियां चन्नू में एक वाकया सामने आया जिसमें वीडियो भी आई कि खाविंद इल्ज़ाम लगाता है कि इस डॉक्टर ने मेरी बीवी का चेकअप करने के दौरान उनसे नाज़ेबा हरकत की। वीडियो बाकायदा वो बनाता है डॉक्टर की, डॉक्टर रफीक उनका नाम बताया जाता है और डॉक्टर उसमें नजर भी आ रहे हैं उस वीडियो में। फिर बाकायदा FIR कटती है और डॉक्टर साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब इस वाकये में असल में हुआ क्या है, क्योंकि FIR में जो इल्जामात हैं बड़े संगीन हैं। वो इल्जामात है कि ज्यादती की कोशिश की गई और चेकअप के दौरान इस तरह से देखा गया या हाथ लगाया खातून को जो नाजेबा हरकत थी। अब इस वाकये की असल हकीकत है क्या? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी हमारे साथ साकिब मुश्ताक साहब हैं, सीनियर साफी हैं। इस सारे मामले को उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से देखा है और बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और वो देखने क्या हो रहा है। डॉक्टर रफीक जो मुल्जिम है, जिन पर ये इल्जाम लगा है, उनकी वीडियो भी सामने आई। उनकी उम्र भी लगभग 70 साल के करीब नजर आती है। उनके भाई मोहम्मद अफजल महमूद हैं जो इसी हॉस्पिटल के एडमिन भी हैं, भाई भी हैं मुल्जिम के और एडमिन ऑफिसर भी हैं इसी हॉस्पिटल के, जहां पर मुबीना तौर पर यह सारा वाकया हुआ चेकअप के दौरान। हमने कोशिश भी की है मुसलसल बात करने की। गनी जो खावंद है मुतासरा खातून के, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं, बीच में राब्ता हुआ भी है हमारा, तो देखते हैं अगर वो सामने आते हैं अपनी बात बताने के लिए। अभी इस केस में क्या हो रहा है इस पर हम पहले तो उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि गनी साहब क्या कहते हैं कि उनकी अहलिया के साथ क्या हुआ, फिर उन्होंने वीडियो बनाई, किस तरह वहां पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले चूंकि अभी हमारे साथ मोहम्मद अफजल महमूद साहब हैं जो डॉक्टर रफीक के भाई हैं, जिन पर इल्ज़ाम है ये सारे मामले का, उनसे बात करते हैं। अफजल महमूद साहब, आप क्या कहते हैं? बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो लोगों का तो एतबार उठ जाएगा डॉक्टरी के पेशे से। ये कितनी खौफनाक वारदात हुई है, अगर ये बात दुरुस्त है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइव लिया और इस मसले पे बात करने के लिए कहा। बहुत मशहूर हूँ मैं बोल न्यूज का जी, टीवी टुडे जी। क्या हुआ है? अच्छा चले, अब जी बात मुकम्मल करें। जी, जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, लेकिन असल हकायक जो है उससे पर्दा नहीं उठाया जा रहा। देखिए, पेशेंट आता है, पेशेंट चेकअप होता है और अंदर जाता है डॉक्टर साहब के साथ। मैं इसके थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास पेशेंट कैसे आता है और कैसे चेकअप होता है। पेशेंट आता है, हमारी रिसेप्शन बनी हुई है, वहाँ पे पेशेंट अपना नंबर लेता है, कंप्यूटर में अपना नाम बताता है, कंप्यूटर से पर्ची निकलती है, उसकी फीस होती है। अच्छा। और उसके बाद पेशेंट को है वहाँ पे उसका BP वगैरह, वेट, हाइट सब कुछ चेक किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को उसके टेस्ट अगर रिक्वायर्ड हों, लैब के टेस्ट वगैरह लिखे जाते हैं। वो साथ ही हमारी लैब है बाहर, उस लैब से उसके टेस्ट वगैरह सारे किए जाते हैं। उसके बाद उसकी फाइल मुकम्मल हो जाती है और फिर उसको डॉक्टर साहब के उसका टाइम आने पे, उसके नंबर आने पे उसको अंदर भेजा जाता है। अच्छा। तो अंदर जो है, अंदर डॉक्टर साहब के पास भेजा जाता है। अंदर हमारी अंदर स्टाफ होती है, लेडीज स्टाफ है। तो अंदर डॉक्टर साहब के साथ 24 घंटे अंदर लेडीज स्टाफ होती है, डॉक्टर साहब होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 पेशेंट अंदर जाते हैं। 2 साइड पे हमारी टेबल है, चेयर्स हैं जिसके ऊपर वो बैठती हैं और एक पेशेंट को आगे लेटाया जाता है। इस तरीके से स्टाफ जो है वो 7 लेडीज जो स्टाफ हैं वो उसके ऊपर खड़ी होती हैं और उसके ऊपर बकायदा शीट डालती हैं। शीट डाल के फिर बकायदा उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखती हैं। डॉक्टर साहब का काम सिर्फ ये है कि जो साइड पे अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन है, LCD है, उसको वो मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद जो भी है नहीं, उसकी जो क्या डॉक्टर साहब पेशेंट को टच नहीं करते इस सारे प्रोसीजर के दौरान? नहीं, इसका कोई टच नहीं करते। अच्छा। इसमें जो हमारी लेडी स्टाफ साथ होती हैं वो उसको टच करती हैं, वो उसके ऊपर शीट वगैरह डालती हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर को अगर है कि उसका कोई नब्ज वगैरह चेक करनी है तो उसकी नब्ज वगैरह चेक करते हैं। इसमें जो शुरू में वीडियो में इल्जाम लगाया गया वो कहा कि जी जुबान चेक करनी, जुबान दिखाओ, और मुझे तो बोला नहीं जा रहा लेकिन अब बताने के लिए कि जी फिर कहा कि जी डॉक्टर साहब ने इस तरह हरकत की जुबान के साथ जुबान लगाने की। तो वहां पर अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो वो जो 2 दीगर खवातीन हैं वो उस वक्त वहां पर मौजूद थी, जो स्टाफ की थी या जो पेशेंट्स थी, क्या वो आपके हक में गवाही देने के लिए तैयार हैं? जो आप कह रहे हैं अगर वहां पर थी, यानी 2 और पेशेंट भी थे और 2 खवातीन स्टाफ जो नर्स हैं या डॉक्टर हैं जो भी हैं वो भी वहां पर थी, यानी 4 खवातीन वहां पर गवाह थी, आपके हक में गवाही देंगी? हाँ जी, बिल्कुल। मैं वहां पे 2 हमारी स्टाफ थी और 2 पेशेंट थी जो बैठी हुई थी, टोटल 4 थी। हमारी जो स्टाफ है वो बकायदा ऊपर थी, वो बिल्कुल बताने के लिए आपको तैयार है।
उनके हक में गवाही, जो भी अंदर वाकया हुआ है वो सारा आपको बताने के लिए तैयार, कैसे पेशेंट को चेक किया गया, कैसे बताया गया, सब बताने को तैयार है। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपकी बात भी करवा दूंगा। करवाएं, उनसे बात करवाएं आप। हाँ जी, करवाएं। सबसे पहले ये स्टाफ रुखसाना है। अच्छा, तो मैं साथ बैठे जी रुखसाना बीबी आप बताएं, आप वहां पर थी, क्या हुआ है असल में? वालेकुम सलाम जी रुखसाना बीबी। वालेकुम सलाम जी बीबी, बताएं क्या हुआ असल में? जी अंदर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। हम लोग दोनों स्टाफें मौजूद थी, 2 पेशेंट भी मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, बाकी उसे चेक किया। अच्छा, एक सेकंड, अगर हाँ जी, अगर खातून सामने आ सकती हैं, बेशक पर्दा कर लें, तो अगर कैमरे के सामने वो आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो बेशक ना आए, लेकिन अगर पर्दा करके सामने आ सकती हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि सामने आ जाती है, वो आना चाह रही है सामने, ये आपके सामने। अच्छा, चलें उनको बिठाएं। साकिब साहब, जब तक हम फ्रेम सेट करते हैं, साकिब साहब जो बड़े मुस्तनद बहुत जबरदस्त साफी हैं, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूरी इस केस की है, वो इस पर क्या देखते हैं? क्योंकि साफी का काम भी है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। असल जर्नलिज्म ये होता है कि आप हकाइक सामने लेकर आए, एक पुलिस का मौक़िफ़ होता है, एक मुद्दई का होता है, एक मुल्जिम का होता है। तो अपने तौर पर उन्होंने क्या देखा है सारे मौके में? साकिब साहब जल्दी से जरा ये बताइएगा पहले, फिर आपसे मजीद इस पर हम बात करेंगे। आपको क्या नजर आ रहा है इस केस में? क्योंकि आपने भी राब्ता करने की कोशिश की, हमारा प्रोग्राम लेट इस वजह से हुआ। वो जो गनी साहब है उनसे बार बार फोन किया और वो आपसे पूछते रहे जी किसके लिए बात करनी है, वो अब आ ही नहीं रहे सामने। देखें जी, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी दिन के टाइम भी मुद्दई मुकदमा से बात हुई टेलीफोन पर। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर लें। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी जो इजाज गनी मुद्दई है उससे भी मेरी बात हुई, तो वो शायद अब सामने नहीं आना चाह रहे, क्योंकि मुकदमे के बाद ऐसी चीजें डिस्क्लोज हो गई हैं कि जिसमें उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे चलेगा, ट्रायल तो पता चलेगा। बज़ाहिर जो चीजें हैं वो उनके खिलाफ जा रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज के होते हुए गायनी डॉक्टर के पास अब जब चेकअप के लिए जाते हैं, मैंने आज सारा दिन मियां चन्नू में लगाया है, इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की है। बड़ी बात देखें उसामा साहब, ये बड़ी कॉमन सी बात है, जब आप गायनी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? तो गायनी का जो डॉक्टर का जो स्टाफ है पैरामेडिकल, वो जाहिर है वो इंटरनल चीजों की इंस्पेक्शन करता है, वो उन्होंने डॉक्टर्स रखी होती हैं, फिर वो एक रिपोर्ट लिखते हैं, उसके ऊपर व्हाइट पेज पे मुरतब करने के बाद आखिर में जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी जाती है, वो एक कंपिटेंट मेल या फीमेल अल्ट्रासाउंड डॉक्टर खुद करता है, उसके साथ उसका स्टाफ होता है, एक छोटा सा कमरा होता है और उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है। मैंने आज सीसीटीवी मुलायजा की, एक बार नहीं बार बार मैंने कोई 30 मरतबा वो सीसीटीवी फुटेज देखी है। उस सीसीटीवी फुटेज अगर सलमान को मौका मिले तो वो यहाँ साथ चला दें कि वो जब इनकी जो मुद्दइया है जो डॉक्टर साहब के पास जब चेक करवाने के लिए जाती है तो वो डोर ओपन है, छोटा सा कमरा है, उसके अंदर बामुश्किल एक मरीज लेट सकता है और एक बैठने की चेयर है, बाकी सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, वो भी वीडियो है मौजूद है। अच्छा। तो जब वो जाती है तो उस दौरान सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहे हैं लोग, उसमें से बाहर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये गनी साहब भी ज्वाइन किया है, ये बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जब इनकी मिसेस चेकअप करवा के वापस आती है तो वो इनको सारा माजरा सुनाती हैं कि डॉक्टर ने इस तरीके से जो भी वो हुआ। उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ये हुआ है। आई थिंक पहले ये पैरामेडिकल स्टाफ को शिकायत करते हैं, उसके बाद डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, फिर वहां पर एक वीडियो बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये पहले आ गए, इनका मौकफ अगर उसामा भाई ले लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये गनी साहब आप सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद इजाज गनी मियां चन्नू से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? इजाज गनी? सर मोहम्मद इजाज गनी। जी मोहम्मद इजाज गनी साहब, आप बताएं क्या हुआ है सारा वाकया? सर असी ना एक हफ्ता पहले चेक करवाने गए सी डॉक्टर साहब को ले। हाँ। सानू सर इन्होंने एक हफ्ते की मेडिसिन लिखी थी कि एक हफ्ते बाद दोबारा चेक आके करवाना है। सर असी एक हफ्ते बाद दोबारा आके चेक करवाने वास्ते। ठीक है जी जी, आवाज आ रही सर? हाँ जी आवाज आ रही, मैं सुनना तुहानू, गल करो पूरी। जी जी सर असी एक हफ्ते बाद सर दोबारा चेक करवाने गए हैं सर, ते सर डॉक्टर मैं बाहर सको अंदर जेंट्स नहीं जा सकता, सिर्फ लेडीज को जाने की इजाजत है। ठीक है सर मेरी मिसिज अंदर गई, मैं फीस जमा करवाई है, इन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया है, वो वजन चेक किया है, मुड़ के अंदर चली गई, मैं बाहर बैठा है सर। थोड़ी देर बाद सर मेरी बेगम आई है, तो रोई जावे मैं होया कि खैर आ, मैं घबरा गया, मैं कहा खैर आ, मैंने कहती बस चली आपा, मैं कहा होया की है, तो मैंने कहनी कि मैंने डॉक्टर साहब ने बदतमीजी की थी। मैं कहा कादी बदतमीजी की थी? अच्छा
जी जी बोलो। आई थिंक वो रो रहे हैं। अच्छा, ओहो, अच्छा चलो हौसला करो, बात करें आपकी बात। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है, हौसला करो, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਸ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਸਰ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ, ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, हाँ कैमरे थोड़ा जिहा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा आप पीछे हो जाए इजाज साहब कैमरे से थोड़ा सा। जी जी बोले बोले, मैं सुन रहा हूं आपकी बात जी, अब बेहतर है। मैं क्या सच्ची ये दसो कि जे तुसी टेस्ट कीते मेरे, मैं क्या मेरी मिसिस से तुसी जे टेस्ट ले आ जे मामला कीते आ, ये किते मेडिकल च है ने सर? सर मैंने कहना बेटा तू अंदर आप बैठ के गल करदे। मैं क्या सर तुसी मैनू ये दसो जेडी मेरी बेगम नाल तुसी नाजेबा जेडी है। ओहो अच्छा मैनू ये दसो, मैं क्या मेरी बेगम दा कि तुसी नाजेबा रखदा कीतियां ने मैनू दसो क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट दे मुताबिक कीतियां ने? नहीं अब तुसी मेरे बाप बचाओ। वो वीडियो में देखी है, मैं देखी है, मेडिकल टेस्ट हैगा, मैं चुप करके चले जावा। ठीक है कि डॉक्टर साहब मैनू दसो। हाँ नहीं 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 नहीं, अगर कुछ गलत होया बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। जी मेडिकल रिपोर्ट कीती है, कहदा बेटा अगर कुछ गलत होया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, मैं ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, क्या अंदर कोई और खातून नहीं सी उस वेले? कानून के मुताबिक हाँ बिल्कुल, तो कानून इन्वेस्टिगेशन होना का काम है, सजा होना का काम है। कानून के मुताबिक मैं क्या मैं अपना कानून के मुताबिक मैं अपना काम बिल्कुल ठीक कीता तुसी, बिल्कुल ठीक कीता है, बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए। दरखास्त देना साडा हक है, प्रॉपर ओदी तफ्तीश होनी चाहिए है, जो मुलजम है अगर उन्हें कीता है मुजरिम नूं सजा मिलनी चाहिए। मेरा सवाल होई है क्या उत्थे कोई खातून हैगी सी? सर पूरे स्टाफ नूं पता है। अच्छा सर पूरे स्टाफ नूं पता है किस तरह काम होया। अच्छा सर स्टाफ नूं क्या मामला है? सर ਅਸੀਂ थाने गए हैं, सर SHO साहब सिटी मियां चनो सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ के मौकफ पेश किया, DSP साहब के सर ਅਸੀਂ ने अपना मौकफ पेश किया। सर पूरे शहर दे वकला कमेटी, सर पूरे शहर दे डॉक्टर, गुज्जर बरादरी, सर पूरा असलो सलूक सर, और स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा सर असलो सलूक दे लिहाज ने, पैसे दे लिहाज सर ਅਸੀਂ हाजिर होए। सर SHO साहब ने सानू सुनिया, DSP साहब ने सानू सुनिया, उन्होंने कहा बेटा मैरिट ते फैसला होएगा। सर मेरी मिस्टर ने जो ते गल्ला की सर मैं सत्ते देख गया सर। अच्छा रुखसाना साहब साडे नाल नहीं नजर आ। रुखसाना साहब तुसी दसो, तुसी उत्थे मौजूद सी? सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗੇ ਨੇ ਤਰਾਫੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ, 2 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਸਰ। ਇਹ ਉੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈਆਂ। अच्छा नहीं वो सर डॉक्टर साहब ने तराफे जुर्म किया कि मेरे को गलती हो गई, मैं अर्ज कर रहा हूं माफ कर दिता जावे। पुलिस दे सामने जड़ी कोई भी गल कही है ना, ओदी कानूनी तौर पे कोई इतनी हैसियत नहीं होंदी, क्योंकि पुलिस दे सामने बयान दी नहीं होंदी, मजिस्ट्रेट दे सामने होंदी। खैर गल करना मैं तुहाडे नाल दोबारा आना, तुसीं नाल रहो। रुखसाना बीबी बड़ी देर दे साडे नाल ने, यानी तुसी कह रहे हो स्टाफ भी उस वेले मौजूद सी लेकिन वो नाल मिले। रुखसाना बीबी कह रहे हैं तुस साडे सामने सब कुछ होया लेकिन तुसी नाल मिले। स्टाफ नु पता सी सर क्या मामला हो चुका है। हां अच्छा उस सर इन्होंने चिकने खाना बनाया था सर, मैं आवाज उठाई है सर पूरे शहर से सर, हर दूसरा बंदा किस तरह ऐसे अल्फाज की मैं मजम्मत करता हूँ, ये लाइव नहीं होने चाहिए ऐसे अल्फाज। अच्छा कि सारी बरादरी को बीच में वो कह रहे हैं कि सारे अरसुल रसूख वाले हैं इसलिए वो कर रहे हैं। अच्छा आपकी बात अपनी, लेकिन बात ये है कि जब ऐसा कोई केस सामने आता है साकिब साहब तो उमूमन और लोग भी फिर आ जाते हैं। अगर कोई शख्स इतना पागल है, मुजरिम मुलजिम ज़हनी मतलब वो एक दरिंदा है, ये नहीं हो सकता वो सिर्फ इन्हीं के साथ, उसने किसी और के साथ भी किया होगा। ऐसा है तो फिर और लोग भी फिर सामने आ सकते हैं अगर वो इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा है। मैं साकिब साहब की तरफ आता हूं, लेकिन रुखसाना बीबी से भी बात ही नहीं हो सकी। सर हजारों लोग, अच्छा हजारों लोग अपनी इज्जत मारे सर नहीं बोल रहे। अच्छा हजारों लोग सर अपनी इज्जत मारे नहीं बोल रहे सर। आज भी इन्ने लोग कह रहे कहते तेरा शुक्रिया यार तू आवाज उठाई, किसी दी बेटी नाल मामला होया, किसी दी भैन नाल मामला होया, वो भी सामने आना फिर केस तां मजबूत होएगा। अच्छा इजाजत नाल मैंने किया। अच्छा हौसला करो, मेरे नाल खलोवो
मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नहीं मान रहे। जी रुखसाना बीबी। ऐसी कोई बात नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमने जो उधर हुआ वही बयान किया। अंदर हम 2 स्टाफे मौजूद थे, दोनों पास थी, ठीक है। एक ने मेडिसिन लिखी, मैंने चेक करवाया, चेक करवाने के बाद वो बाहर आई। 2 पेशेंट भी बैठे हुए हैं उधर अंदर, ठीक है। बाकी ये जो बातें हुई हैं, पेशेंट भी हैं, हम स्टाफे भी मौजूद हैं। अगर उस वक्त ये मामला हुआ, वो उधर क्यों नहीं खातून बोली, अंदर क्यों नहीं बोली? वो बाहर आके उसने छोड़ डाला, अंदर बोले। अंदर जब उसके साथ ये वाकया हो रहा है, हम लोग मौजूद हैं, हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा चले सर, वो फौरी मेरा ये है सर, मैंने पूरे क्लिनिक में छोड़ डाला है। ये बोली है सर, इनसे पूछे, मैं ये बोली है उधर, मैंने इनसे भी पूछा है कि बोलो। ये बोली है उधर, मैंने इनसे पूछा है, ये लाइव बात कर रही है, इनसे पूछे कि ये बोली है, इन्होंने कोई जवाब दिया है और ये भाग क्यों गई है सर? चले आप, मेरे पास टाइम कम है, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आते हैं। साकिब साहब मुझे चूंकि ब्रेक लेनी है, इसको जरा कंक्लूड कर दें। जो भी मुजरिम है, मैं समझता हूं बिल्कुल जिसके साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती हुई है, हमें उसके साथ खड़ा होना है और माशरे में हम इस तरह के दंगों को देखते हैं, उनको चाहिए। सर मैं मियां शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, इस मामले की जो तहकीक है सर शफाफ तरीके से होनी चाहिए। ये बंदा बहुत असलूक वाला है। और सर और आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि सर मेरे हाल पे रहम किया जाए, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है। नहीं, मुझे पढ़नी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ना, हम आपकी बात उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना। बात यह है कि जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। हर चीज में ऊपर वालों को नोटिस का अगर कहेंगे ना, फिर खराब होता है काम। पूरी लायर कमेटी इसके साथ है सर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि सर आप इसका नोटिस लें। चले, हमने आपकी बात सुन ली है। इस तरह नोटिस लेकर तो केस खराब हो जाते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। वो फिर कहेंगे कि हाँ जी कर दो, बस उठा दो, कर दो, ऊपर से कर देंगे, तो फिर आपको कल को भुगतना पड़ेगा। साकिब साहब प्लीज, मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि मेरे नेक्स्ट गेस्ट है, हमने क्रिप्टो करेंसी पर बात करनी है, लेकिन बड़ा बहुत शुक्रिया साहब। बज़ाहिर जो सीसीटीवी फुटेज का जब हम और मुलाहिजा करते हैं, ये उसको देखते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सब लोग वहां पर मौजूद थे और सारे इत्मीनान से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इवन के गनी डॉक्टर भी टहल रहे हैं, आ जा रहे हैं, उस रूम के अंदर नर्सेस स्टाफ भी जा आ रही हैं। अच्छा वहां पर गनी साहब एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में ये अपने आप को भी दिखाते हैं और फिर ये साथ सिर्फ एक ही इल्जाम लगाते हैं जो कि इनकी वीडियो है, वो जहां से मशकूक चीजें पैदा होती हैं। इन्होंने कहा कि आपने मेरी मिसेस की जुबान पे जुबान रख के उनको ट्रीट करने की कोशिश की है, क्या इसका कोई इलाज है? जब FIR का मतन पढ़ते हैं तो मतन में ऐसी कोई चीज नहीं है। और फिर जो मुतासरा खातून है, ये जो पंजाब हुकूमत ने दी एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 बनाया है, तो वो इसीलिए खवातीन को मजबूत करने के लिए बनाया गया कि अगर मुआशरे के अंदर कोई ऐसा दरिंदा है जो हिडन ऐसे काम करे, उसको फिर आप लाएं, कानून के कैड़े में लाकर इबरत का निशाना बनाएं। बिल्कुल सही। और वो खुद मुद्दईया बनने से उन्होंने अपने हस्बैंड को मुद्दई बनाया है। और जो चीजें अब ये थर्ड पार्टी हैं जो इनके हस्बैंड मुद्दई हैं, ये बता रहे हैं, इसी वजह से जुडिशियल कर दिया गया वो इन्होंने वीडियो बना के भी लगाई। अच्छा, अब चीजें अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जब आगे जाएंगी, आज वो मुलजिम जो है वो उसको जज साहब ने जुडिशियल कर दी है। अगर अब इस तरीके से 70 साल का डॉक्टर बेशक वो असर और रसूख रखता हो, जब कोई हमदर्दी लेता है, इस तरह तो क्लिनिक्स को ताले लग जाएंगे। आपकी माँ बहन बहू बेटी शादी के बाद चेकअप नहीं करवा सकेगी। अच्छा, जो गायनी की डॉक्टर है शलवार में उतारी जाती है, वो मैं पहले कह चुका हूँ, वहां पर किया जाता है कि जो ये सारी चीजें हैं सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक या इनके बयान के मुताबिक, हमारा ये मौकफ है कि छोटा सा कमरा है, स्टाफ मौजूद है, ठीक है। अगर तो डॉक्टर और अगर कंप्लेंट गलत हो तो उल्टा दूसरा जो गलत इल्जाम लगा रहा है उसको भी देखना होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अल्ट्रासाउंड जो कर रहे हैं ना सर, वो पर्दा लगा है सर, आप गौर से देखें, सीसीटीवी अंदर नहीं लगे, वो हाल में लगे हुए सर, आप वो तसल्ली से देखें। चलिए मैंने ठीक है मेरे पास वक्त, मैं कोई ऐसी बिल्कुल ठीक। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना हुई, हम आपकी आवाज फिर उठाएंगे, मेरा बिजनेस पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमको डिफॉल्टर लोग नहीं है ना, कोई 2 नंबर लोग हैं, सही इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, अपनी बहन को उसकी इज्जत तार नहीं करता। ठीक है, मियां शहबाज शरीफ साहब इस चीज की चले बस बात आपकी पहले बात आ रही है, बार-बार आप दोहराएं। जी इजाज़त साहब, मैं कह रहा हूं सर, आप ये बात कर रहे हैं ना,
आपको 1000 से क्या 1 लाख भी तकरीबन आपको ये शिकायतें मसूल होगी। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मियां चलो छोड़ चुके हैं। अच्छा चलिए वो चीजें सामने आ जाएंगी। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, इस पर हो सकेगा फिर सर मेरी इसलिए केस आप मेरी बात को गौर से याद रखें। ये जुल्म मुझ पे हुआ है। अच्छा, अगर वो जुल्म आप पे होता ना सर तो फिर मैं आपसे सवाल करता अल्लाह रहम करे, ये क्यों हुआ, अल्लाह रहम करे, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एजाज साहब आप हौसला करें, हौसला करें। एजाज साहब जो हैं वो खामंद हैं मुतासरा खातून के, आपने उनका मौक़िफ़ भी सुन लिया और जो स्टाफ वहाँ मेंबर्स हैं उनसे भी हमने बात की। डॉक्टर रफ़ीक जिन पे इल्ज़ाम है, उनके भाई अफजल महमूद थे, फिर वहाँ पर जो स्टाफ की खातून है रुखसाना वो हमारे साथ ही, और साकिब मुश्ताक साहब साफ़ी हैं इलाके के, उन्होंने बड़ा इस पर इन्वेस्टिगेट किया, वो भी हमारे साथ थे। शुक्र को शुबात अलबत्ता नज़र आ रहे हैं, देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आती है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हुकूमत भी अब इस पर लगी हुई है, कभी बिटकॉइन का सुनते कभी कुछ। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, या फ्रॉड ही है सब कुछ? क्रिप्टो करेंसी यानी सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही वो मौजूद होगी, कोई आपके पास ये कैश नहीं होगा, कागज़ नहीं होगा, बस पॉइंट्स होंगे और मुख्तलिफ हर एक ने अपने नाम रखे हुए इसमें। कई इलॉन मस्क दुनिया का बड़ी तीन आदमी उसने अपनी बनाई हुई है, हर कोई अपनी बना रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इसका फ्यूचर क्या है? क्रिप्टो करेंसी जदीद दुनिया की करेंसी है। एक वक्त था लोग अशरफियां देखते थे, सोने की होती थी, चांदी की होती थी, फिर करते करते ये नोट आ गए कागज के, फिर हमने देखा अब कार्ड्स भी चल रहे होते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है पैसा, कैश कहीं भी नहीं होता। अब क्रिप्टो करेंसी का दौर आ रहा है। साकिब अजहर साहब हमारे साथ हैं, ई कॉमर्स के पाकिस्तान के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनमें एक हैं, नेबलर्स के प्लेटफॉर्म से ये बहुत जबरदस्त काम करें। साकिब अजहर साहब पहले तो बताएं क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा आम आदमी को समझ आ जाए, और इसका पाकिस्तान में क्या कोई फ्यूचर है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इस पर लगी हुई है, बाकायदा स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, वज़ीर खजाना इसमें इन्वॉल्व है, क्या देख रहे हैं आप? वेल क्रिप्टो करेंसी इस वक्त ऑलमोस्ट मोर देन डेकेड्स कह लें कि पूरी दुनिया में यूज हो रही है इस वक्त। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस और डिजिटल करेंसी से काइंड ऑफ सेम थिंग। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि आपके पास पैसे जो हैं वो अब बेसिकली डिजिटली मौजूद है, ना कि फिजिकली आपके पास पॉकेट में मौजूद हैं या आपके बैंक में रखने हैं आपने, तो आपके पास एक डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल बैंक है, वहां पे कुछ नंबर्स हैं, उस नंबर्स को आप खरीदते हैं और वो आपकी करेंसी बन जाती है, जिसको इक्विवेलेंट आप कहते हैं कि डॉलर्स के इक्विवेलेंट है या किसी स्पेसिफिक करेंसी के इक्विवेलेंट है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे फेमस कॉइन है बेसिकली जिसको कहा जाता है बिटकॉइन, इस तरह से हजारों लाखों और कॉइन्स भी मौजूद है। और बिटकॉइन की वैल्यू जो एक बिटकॉइन है इस वक्त आज की तारीख में वो $1,10,000 डॉलर्स पे मौजूद है। सो एक बिटकॉइन अगर किसी ने जो कि 2010-11 में बाय किया होता तो वो आज जो है वो लाखों डॉलर्स जो है वो मिलियनियर हो चुका होता। तो ये पूरी दुनिया में लोग इसको यूज कर रहे हैं। इवन के डिफरेंट वेबसाइट्स भी अब ई कॉमर्स की एक्सेप्ट कर रही हैं डिजिटल करेंसी। जैसे अक्सर आप अमेज़न पे या किसी ऐसी जगह पे प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आपको पहले अपना कार्ड देना पड़ता था, अब लोग आपसे आपका डिजिटल वॉलेट का एड्रेस मांगते हैं कि आप अगर $50 पे करना चाहते हैं तो आप डिजिटल करेंसी से उठाते हुए आप अपने कोड्स डालते हैं तो वो उसके थ्रू भी पे किया जा सकता है। तो ये एक सेफेस्ट वे ऑफ करेंसी है। 1 सेकंड में 1 मिनट में आप अपनी करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उठी है अब, तो वो हमेशा से उठती है लेकिन हमेशा लेट उठती है। तो अब जाकर वो उठी है जब पूरी दुनिया यूज कर रही है। तो अब पिछले दिनों तो ऐसा साकिब साहब कई ममालिक ने पाबंदी लगा दी कि जी हमारे नहीं बिटकॉइन चलेगा, हमारे ये नहीं चलेगा, हर कोई अपना अपना कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता है या ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा जी अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये इलीगल है अभी तक तो कि आप कोई भी इस तरह का करेंसी का बिजनेस करें? जी आई थिंक इसकी वन ऑफ द मेन रीजन मनी लॉन्ड्रिंग है, क्योंकि आप पैसा बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं और उसमें उसका सोर्स भी जो है बहुत सारे लोग नहीं डिक्लेयर होते। तो आप अगर पैसे बिटकॉइन या बिट वॉलेट में किसी में डालते हैं तो आपको उसका सोर्स बताना होगा, अगर नहीं बता रहे तो वो आप एक जगह से मुंतकिल कर सकते हैं किसी दुनिया के दूसरे हिस्से में। So this is actually really the concern of the government as well. अब इसी तरह से लोगों को पैसे यहाँ रिसीव होते हैं तो पैसे रिसीव जब वो पाकिस्तान के बैंकों में विड्रॉ करते हैं तो इवन कि बहुत सारे बैंक्स हैं वो पैसे जैसे ही रिसीव होते हैं वो पूरा बैंक ही आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है।
तो आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे सील हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो मनी आई है वो कहाँ से आई है, ये सबसे पहले आपको प्रूफ देना होगा। अगर आप नाम ले लेते हैं कि ये बिटकॉइन या ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी है, तो क्योंकि इलीगल है, अभी बैन है पाकिस्तान में। ये बताएं कि ये करेंसी बनती कैसे है? सिक्के होते थे, वो भी बनते थे, अब प्रिंट होती है मनी, उसके पीछे हर गवर्नमेंट कहती है अब डॉलर फिलहाल अभी भी सबसे ज्यादा दुनिया में चलता है, डॉलर आप लगा लें, पीछे उसके गोल्ड कहीं ना कहीं होना चाहिए, करेंसी के पीछे भी गोल्ड होना चाहिए। तो इसके पीछे क्या है, किस तरह से बनता है? बस कंप्यूटर में मौजूद होता है? ये कौन बना लेता है जितने के बिटकॉइन बन गए? इसकी माइनिंग ऑब्वियसली होती है, बट एक्चुअली वन ऑफ द मेन थिंग इज कि आप जब भी प्रोड्यूस करते हैं तो एक लिमिट होती है एक कॉइन की स्पेसिफिक। तो अब जैसे बिटकॉइन है वो तकरीबन इस वक्त 20 मिलियन बिटकॉइन मींस मौजूद हैं, 20 करोड़। तो 20 करोड़ से ज्यादा बिटकॉइंस अब नहीं खरीद सकते, मींस कि वही बाइंग सेलिंग होगी। तो बहुत सारे और कॉइन्स भी मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। जब जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि ट्रंप साहब ने अपना एक नाम का कॉइन जारी कर दिया है, जिसकी कोई बैकिंग ही नहीं है ना, उसके पीछे कोई एसेट ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे उलमा कराम जो है इसको आप देखते होंगे कि हलाल और हराम के फतवे भी हम देखते हैं इसके ऊपर, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल एसेट, कोई उसकी बैकिंग नहीं है, बस अपने नाम की करेंसी निकाल दी और आपने वो पूरी दुनिया को कहा जी कि आप बाइंग सेलिंग करें। तो ये एक बहुत बड़ा आलमी है जिसकी वजह से अभी इस वक्त पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं हो सकी, क्योंकि शरिया कंप्लायंस बनाना भी बहुत जरूरी है। सही है साकिब साहब, चूंकि वक्त कम था, इंशाल्लाह इस पर और मजीद हम बात करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत है, नौजवानों का इसकी तरफ बड़ा ध्यान है और क्या ये हो सकेगा, क्योंकि क्या इसमें भी हैकिंग हो सकती है, इधर से उधर पैसे जा सकता है, और जो फ्रॉड है उसका कितना है, हो भी चुके हैं लोगों के साथ, लोग इलीगली कर भी रहे हैं, अभी भी ये सारा काम हो रहा है। इस पर हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर इस पर तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।